हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ताली सेवा करते हो जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा ओ जय जय राधा 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 रमण हरि बोल 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 श्री राधे जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 बलवान के बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कृष्ण कथा में आए हुए समस्त भागवत प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कृष्ण कथा में आए हुए समस्त भक्तों का इस व्यास मंच से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आइए तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो राधे राधे। कल कथा में आपको बताया ये भागवत कथा क्या है। ये कथा तो देवताओं के लिए सुनने के लिए भी नहीं मिल पाती। जब परीक्षित जी को
सुखदेव स्वामी कथा अमृत पान करा रहे थे। उसी समय देवता आए और बोले महाराज ये अमृत कलश है स्वर्ग का, इसे आप परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत पान जो करा रहे हो उसे हमें करा दो, यानी कि इसकी अदला बदली कर दो। सुखदेव जी ने सोचा कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये भागवत रूपी अमृत, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है। एक आप हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर के किसी जौहरी के पास जाओ और कहो भैया इसके दाम क्या है, कीमत कितनी है, तो वो कहेगा ये हीरा है, ये बेशकीमती है, और ये कांच का टुकड़ा है, इसको फेंक दो, कोई कीमत नहीं है। तो भागवत रूपी अमृत क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में तो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीणात हो जाते हैं फिर से वो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया उसकी आवागमन की छुट्टी हो जाती है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता, बार बार गर्व के कष्ट सहन नहीं करने पड़ते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जन्मी जठरे सहना, उसकी मुक्ति हो जाती है। वैसे भी आपको बता दें, विशिष्ट श्रेणी का जो वक्ता हो और विशिष्ट श्रेणी का श्रोता, जिन्हें गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए हो, उनको कोई छल सकता है क्या? सुखदेव जी को भी गर्भ में दर्शन हुए भगवान के, और परीक्षित जी महाराज को भी गर्भ में दर्शन हुए। सुखदेव स्वामी बोले राजन देवताओं, अगर तुम श्रोता बनकर के आते हो तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर के पधारे हो। अगर तुम सुनने के माध्यम से आते तो जरूर सुनाता, तुम तो सौदा कर रहे हो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं ने जाकर के पिता ब्रह्मा जी से शिकायत की और कहा महाराज हम देवता होकर के भी इस कथा से वंचित और मानवों को इसका अधिकार दिया, आखिर हम जानना चाहते हैं इस कथा में क्या विशेषता है, ऐसा क्या है इस भागवत में। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, परीक्षित का परिणाम देखो क्या होता है। सप्त दिवस आया, कथा सुनते सुनते शोर हो रहा था, पूछा क्या हो रहा है, ये शोर कैसा हो रहा है। बोले महाराज परीक्षित जी का मुख्य हो गया है, विमान में बैठ करके जा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू को मंगाया, एक पल्ले में सारे वेद वेदांगों को रख दिया और दूसरे पल्ले में भागवत जी को विराजमान कर दिया। और जैसे ही तराजू को उठाया तो भागवत जी का जो पल्ला था वो भारी पड़ गया और वेदों का पल्ला उठ गया। तब ब्रह्मा जी की समझ में आया कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा कृषि गणः सर्वः विस्मं परमं ययो। ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं साक्षात कृष्ण है। भागवत ही साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवतो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यानी कि प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक शब्द में मेरा कन्हैया इसमें विराजमान है। जो एक बार अपने सिर पर रख लेते हैं उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भागवत कथा सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में जाकर इसका प्रचार किया, पिता ब्रह्मा से अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह विधि है वो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी, सनत कुमारों से सुनी। ऋषि बोले पर महाराज हमने सुना है नारद जी एक जगह रुकते नहीं है और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है, तो फिर इन्होंने 7 दिन तक बैठकर कथा को कैसे सुना? 7 दिन तक बैठकर कथा को कैसे सुना? बोले एक बार तीव्र गति से नारद जी विशालापुरी जा रहे थे, सामने से सनक सनातन सनत कुमार 4 भाई, चारों भाई आ रहे थे। आकर के देखा, नारद जी को देखा तो नारद जी का मुखमंडल मुरझाया हुआ है। नारद जी से पूछा नारद जी क्या बात है? आप जैसे संत के जिसे दर्शन हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, आपका मुखमंडल कमल के समान खिला रहता था, आज वो उदास और मुरझाया हुआ क्यों है? कारण क्या है? ऐसा कौन सा धन चोरी हो गया तुम्हारा? नारद जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, क्या बताऊं? अयम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वान्विते पुष्करं च प्रयागं च
काशी गोदावरी तथा। बोले मैं पृथ्वी पर आया, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ माना, मैं काशी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती है। यहाँ कोई सत्य नहीं बोलता है। अगर एक बार कोई सत्य बोल दे तो 4 जगह जाकर कहता है, एक बार सत्य बोल दे तो सोचता है राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर हमारा ही है। बोलो राधे राधे। एक कोई धर्म का कार्य करा ले तो 50 जगह जाकर कहता है मैंने वहां मंदिर बनवाया था, मैंने वहां भंडारा किया था, मैंने वहां भागवत कथा कराई थी, मैंने वहां दान किया था, मैंने वहां भंडारा कराया। लेकिन एक भी बार ये नहीं कहता कि मैंने इतने को दिलों का दिल दुखाया, इतने मैंने पाप किए, एक भी बार नहीं कहता है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि अगर आपसे कोई पाप हो जाए, जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए तो उसे हर जगह जाकर के बताओ और दान करो। तो ऐसा करो कि इधर से गया और इधर पता भी नहीं लगा, तो उसका दान है। और दान करके लोग कहते हैं तो वो सब बढ़ जाता है, लेकिन पाप को कोई नहीं बताता कि मैंने ये पाप किया है। महाराज बड़ों का मान सम्मान खत्म हो गया, आदर सत्कार सब खत्म हो गया, घर में चलती है तो नहीं होगी। सनत कुमारों ने कहा अच्छी बात है, चलनी चाहिए। बोले महाराज वो तो सब ठीक है, घर में नहीं होगी चलती है, लेकिन बड़ों का भी मान सम्मान होना चाहिए ना, दादी बाबा को पूछना चाहिए। घर में चलती है तो नहीं होगी, और जब कोई कार्य करते हैं तो सलाह लेते हैं साले साहब की। बोलो राधे राधे। हमारे एक ब्रज की कहावत है, दीवारें बिंगारे आरो और घरे बिंगारे सारो। दीवार के अंदर जितनी आले अलमारियां बनवाएंगे उतनी दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में जितने साले साहब की सलाह लोगे ना तो मामा सबनी की कृपा से क्या हुआ था वो सब जानते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज अधर्म बढ़ चुका है, खलना धर्म मित्रेण, अधर्म बढ़ चुका है, लोगों की बुद्धि विकृत हो रही है। जब मैं श्री धाम वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने देखा एक युवती है जिसके दोनों ओर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए, दोनों ओर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। अनेक युवतियों ने सांत्वना दे रही है। वो युवती कौन है? भक्ति महारानी। वो युवती भक्ति महारानी है। वृद्ध पुरुष कौन है? वो ज्ञान और वैराग्य है। अनेक युवतियां जो सांत्वना दे रही वो कौन है? समस्त नदियां हैं। जैसे मैं पहुंचा वृंदावन, भक्ति महारानी ने कहा आओ आओ ब्रह्मा के मनुष्य पुत्र आओ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेरे कष्ट को अवश्य दूर करोगे, आप मेरे कष्ट को अवश्य दूर करोगे। बोले क्या बात है? बोले महाराज कर्नाटक में जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म हुआ, और जब मैं कर्नाटक से चली तो महाराष्ट्र में युवा हो गई, गुजरात में आते आते बुढ़ापा आ गया, और मैं सब वृंदावन धाम में जैसी सीमा में प्रारंभ हुई तो मैं जवान हो गई, और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य इनको बुढ़ापा आ गया। मैं चाहती हूं कि मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ना ज्ञान वैराग्य इनको बुढ़ापा आ गया है, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने अनेकों वेदों का अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया, गीता का पाठ सुनाते हैं तो वो दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा होते आते हैं, और जैसे ही विराम देते हैं तो फिर से वृद्ध हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। महाराज मेरी 3 बातें हैं। बोले क्या? बोले पहली बात है कि भक्ति महारानी के मन का कष्ट दूर हो जाए, दूसरी बात है ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, तीसरी बात है कि जो आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, वो सत्कर्म कौन सा है? वो सत्कर्म कौन सा है? सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात है, इसके लिए तो तुम्हें भागवत कथा सुननी पड़ेगी। नारद जी ने कहा महाराज भागवत भी तो वेदों से बनी है, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? बोले दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन से घी बनता है। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जो काम दूध कर सकता है वो घी नहीं कर सकता। आम का फल खाते ही लगता है, सोचा आम का फल बड़ा मीठा है, जब ये फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा? पेड़ को खाओ तो वो कड़वा रहता है। अनेक उदाहरण दिए, अनेक उदाहरण दिए।
नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, तो आप चलो वृंदावन चलकर के कथा करो। बोले सुनो, कुछ दूर हम चलते हैं, कुछ भक्ति महारानी से कहो वो चल करके आए। तो आज वृंदावन और बद्रीनाथ के ठीक बीच में हरिद्वार पड़ता है। आज हरिद्वार में गंगा के किनारे बड़ा सुंदर सा व्यास मंच बनाया, तुलसी की स्थापना की, उस पर व्यास गद्दी बनाई, चारों भाई आसीन हो गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी कथा थी जो 4 व्यासों ने की थी। आपने जितनी भी कथा सुनी होगी ना, एक व्यास के मुख से सुनी होगी। चारों भाई आसीन हो गए, 3 आसन